आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रदेश कोऑर्डिनेटर राजेश चांदना ने प्रदेश में बढ़ते गुटखा सेवन और इसकी खुलेआम उपलब्धता पर सरकार से गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि गुटखा प्रतिबंध लागू है तो इसकी बिक्री और सप्लाई पर प्रभावी रोक लगाना सरकार की जिम्मेदारी है, न कि केवल कागजी कार्यवाही। महिला सुरक्षा पर बोलते हुए चांदना ने कहा कि स्वयं की रक्षा के लिए महिलाओं द्वारा सुरक्षा साधन रखना अपराध नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से महिला सुरक्षा पर ठोस नीति व कार्य योजना बनाने की मांग की। धर्मशाला में चल रहे शीतकालीन सत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए चांदना ने कहा कि सत्र का तीसरा दिन भी जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा से खाली रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों प्रमुख पार्टियां गंभीर विषयों पर बहस करने के बजाय पिकनिक मोड में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने सरकार से मांग की कि जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर वास्तविक और ठोस बहस निश्चित की जाए। ये देखो, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि गुटखा आज से नहीं कितने सालों से बैंड है। मतलब जो टबैको सब्सटेंस जितने भी जैसे पाउचेज में मिलते हैं वो कितने सालों से सरकार ने बैन किए हुए हैं। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा नशे के खिलाफ मुहिम चली थी, वॉकेथॉन, साइक्लोथॉन। यहाँ सीएम साहब आए थे और फिर आदेश दिए थे सरकार ने, सभी डिपार्टमेंट्स को ये भेजा गया था कि इसको कड़ाई से लागू किया जाए। पर मैं कल भी पंजाब केसरी में एक खबर लगी थी कि गुटखे के पैकेट के ढेर कूड़े में दिख रहे हैं, तो दैट मीन्स बिक रहे हैं। और सरेआम जो चीज़ 10 की या 50 रुपए में आराम से बिक रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये नशे के खिलाफ जो मुहिम है, सरकार के साथ हमें भी साथ देना चाहिए। और दूसरा, सरकार को भी चाहिए कि जो उनकी मशीनरी है सिर्फ ऑर्डर देने से कुछ नहीं होगा, उसको सख्ताई से लागू करें, चेक करें कहाँ बिक रहा है, कहाँ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। विधानसभा का आज 3 दिन हो गए मैम, 3 दिन का सत्र जो है मैंने तीनों दिन से उसको फॉलो कर रहा हूँ। ज़्यादातर मुझे वॉकआउट्स दिख रहे हैं, ज़्यादातर बयानबाजी दिख रही है। कांग्रेस के नेता आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं भाजपा पे कि हमें एड नहीं आई, और भाजपा के नेता उन पे आरोप लगाते हैं। कोई सीरियस टॉक होते हुए मुझे अभी तक नजर नहीं आई। कल भी भाजपा ने वॉकआउट किया, धरना किया, कांग्रेस भी धरना कर रही है, कांग्रेस ने भी कल धरना किया। और सीएम साहब के तो क्या कहने, पूरा अमला तमला लेके गए हैं। हमारा जो प्रदेश है इस समय फाइनेंशियल क्रंच में है और करोड़ों रुपए का खर्चा करके वहाँ पूरा अमला तमला वहाँ पहुंचा हुआ है। एंड सीएम साहब को तो बैडमिंटन खेलते भी देखा है, मीडिया के उस पे चैनल पे मैंने देखा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये विधानसभा सत्र नहीं, एक पिकनिक सा महसूस हो रहा है और हमारी जनता के साथ एक मजाक हो रहा है। अब हमारा हिमाचल भी थोड़ी धीरे धीरे अनसेफ होता जा रहा है, तो लेडीज को अपने प्रोटेक्शन के लिए पेपर स्प्रे या कुछ भी चीज रखना बिल्कुल जायज है। अगर लेडीज ऑड आवर्स में आ जा रही हैं, लेट नाइट ड्यूटीज कर रही हैं, तो अपनी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी रखना चाहिए। अगर आप शी इज फीलिंग इनसिक्योर तो अपने पास कोई जिससे वो अपनी वो जान बचा सके या उस टाइम निकल सके वहां से, ऐसे माहौल से, तो जरूर रखने चाहिए। पर उसको वायलेंस के लिए यूज नहीं करना है, अपनी आत्मरक्षा के लिए यूज करना है। देखो, मैं तो ये कहूँगा खासकर युवाओं के लिए कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने कैरियर पे ध्यान दें। और नशे में आपने अब तो आम सुनने में आता है, खलीनी में किसी बच्चे की डेथ होगी, पीछे संजोली में ऐसा हुआ, हमारे न्यू शिमला में हुआ। नशे की वजह से काफ़ी शिमला में भी जवान बच्चों की डेथ हो रही है। और खाली लड़के इन्वॉल्व नहीं, इसमें लड़कियां भी अब इन्वॉल्व हैं। तो मैं ये यूथ से अपील करना चाहूँगा कि अपने कैरियर पे ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। और ये जो नाशक जिससे आपका सेहत भी खराब होती है, इन चीज़ों से दूर रहें। यही मेरी तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से संदेश रहे।